होते होते अचानक उसकी टार्च बंद हो गई। अंधेरा गहरा था, बस दीपक की पीली रोशनी फैल रही थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे समय थम गया हो। हर तरफ धूल, जाले और टूटा फूटा सामान, लेकिन एक चीज बड़ी साफ थी। दीवार पर लगी एक बड़ी पेंटिंग। चित्र के नीचे लिखा था राजकुमारी वेदांगी। लेकिन आरव की नजर दूसरी चीज पर गई। चित्र के कोने में एक उकेरा हुआ छोटा सा मंदिर। उसी समय हवेली के किसी अंदरूनी हिस्से से हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। आरव का दिल बैठ गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वह आवाज की दिशा में बढ़ा। लंबा गलियारा था, जिसके अंत में एक पुराना कमरा दिख रहा था। आरव ने दरवाजा धकेला। कमरा खाली था, लेकिन केंद्र में एक धूल रहित लोहे का संदूक रखा था, जो बाकी कमरे की गंदगी से बिल्कुल अलग दिख रहा था। संदूक पर वही दीपक बना था। आरव ने कांपते हाथों से उसका ढक्कन उठाया। अंदर सिर्फ एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पर पुराने अक्षरों में लिखा था, अगर ये दीपक जल रहा है तो इसका अर्थ है कि वह अभी भी यहीं है। पीछे मुड़कर मत देखना। आरव घबराया। उसने चिट्ठी वापस रखी और तुरंत कमरे से निकलने लगा। आरव, रुक जाओ। आरव के पीछे कोई खड़ा था। यह उसे महसूस हो रहा था। गर्म लौ उसके कंधे को छू रही थी और हवा में पुराने इत्र की महक फिर से फैलने लगी थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे हवेली के सन्नाटे को चीर देगी। आरव के रोए खड़े हो गए। पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। फिर वही आवाज, तुम मेरे इंतजार में ही आए हो, है ना? आरव का दिल सूख गया। आवाज बिल्कुल पास थी, सांसों जितनी। कौन हो तुम? और तभी उसे महसूस हुआ उसके ठीक पीछे कोई दीपक लेकर खड़ा है। ही वह मुड़ा, दीपक की लौ ठंडी पड़ गई। आरव ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैरों के नीचे कोई चीज चरमराई। अंधेरे में एक धुंधली सी आकृति उभरने लगी। धीरे धीरे वो साफ होती गई। एक स्त्री का रूप, वही जो हवेली के दीवार पर पेंटिंग में थी। तुम इंसान नहीं हो। मैं वही हूँ जो तुम खोजने आए हो। सच, जिसके लिए तुम्हारे दादा ने जीवन भर शोध किया। दादाजी, आप उन्हें जानती थी? वे मेरे राजवंश का इतिहास खोज रहे थे। उन्होंने बहुत कुछ जान लिया था, इतना कि उनकी जान खतरे में पड़ गई। इसीलिए उन्होंने सारी बातें एक डायरी में छुपा दी। क्या दादाजी की मौत सामान्य नहीं थी? वेदांगी ने कोने में रखे लोहे की संदूक की ओर इशारा किया। तुमने उसमें चिट्ठी जरूर देखी होगी, लेकिन उसके नीचे एक और परत है जो शायद तुम खोलने से डर गए। आरव का गला सूख गया। उसने चिट्ठी खोला और नीचे ठोका। सचमुच लकड़ी की परत के नीचे कुछ और था। उसने अंगुलियों से किनारा उठाया। एक पुराना सुनहरा ताबीज था।
उस पर वही दीपक बना था। वेदांगी बोली, ये ताबीज उस राजवंश की निशानी है जिसकी मैं आखिरी उत्तराधिकारी थी। इसे पाने वाला ही इस हवेली का असली रहस्य समझ सकेगा। लेकिन वह अचानक रुक गई। लेकिन क्या? आरव ने घबरा कर पूछा। वेदांगी की चमकती आंखें कुछ पल के लिए बुझ सी गई। लेकिन ये ताबीज केवल एक वारिस को स्वीकार करता है, और अगर वारिस उचित न हो तो हवेली उसे कभी वापस नहीं लौटने देती। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह सब मुझे क्यों बता रही हो? वेदांगी आगे बढ़ी। उसकी आकृति जमीन पर परछाई नहीं डाल रही थी। वेदांगी बोली, तुम वह आखिरी कड़ी हो जिसके बिना ये दीपक कभी नहीं बुझेगा। आरव की आंखें फैल गई। यह दीपक आखिरी है क्या? क्यों जलता है? वेदांगी की आवाज भार से भर गई। ये दीपक एक वचन है, मेरे वंश का आखिरी दीपक। जब मेरे परिवार को धोखे से मारा गया, तब अंतिम क्षण में मेरे पिता ने इसे यह वरदान दिया कि जब तक हमारे वंश का कोई सदस्य जीवित है, ये दीपक बुझ नहीं सकता। आरव ने हतप्रभ होकर कहा, लेकिन आपका पूरा वंश तो खत्म हो गया था ना? वेदांगी ने गंभीर नजरों से देखा। नहीं आरव, एक वंशज बचा था, और वो तुम हो। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ, मैं? लेकिन मैं तो एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूँ। वेदांगी की आवाज में एक अजब सी गूंज थी। तुम्हारे दादा तुम्हें सब बताना चाहते थे, पर सच इतना गहरा था कि उन्होंने डरकर रोक लिया। तुम्हारी नसों में वही रक्त है, वही राजवंश का रक्त जिसने इस दीपक को जीवित रखा है। आरव को ऐसे लगा जैसे दीवारें घूम रही हों। वह कांपते हुए बोला, अगर मैं वंशज हूँ तो फिर आप यहाँ क्यों हैं? वेदांगी की आंखें अचानक उदास हो गई। क्योंकि मैं मुक्त नहीं हुई हूँ आरव। मेरा अधूरा कार्य, मेरा अपूर्ण वचन मुझे इस हवेली में बांधे हुए है। वह धीरे से झुकी। और अब तुम्हें वो पूरा करना है। अचानक गलियारे में भारी कदमों की आवाज गूंजी, धीमी लेकिन बेहद डरावनी। आरव चौंक कर उधर देखने लगा। वेदांगी का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में भय आ गया जो अब तक नहीं था। वह आ गया, वेदांगी ने फुसफुसाया। कौन? आरव ने सिसकते हुए पूछा। वेदांगी के शब्द बर्फ जैसे ठंडे थे। वह जिसने मेरे पूरे वंश का अंत किया, और अब उसे पता चल गया है कि आखिरी वारिस तुम लौट आया है। कदमों की आवाज पास आ रही थी। हर कदम के साथ जैसे जमीन कांप रही थी। आरव ने वेदांगी को देखा। वह पीछे हट रही थी, जैसे किसी शक्ति से डर रही हो। भागो आरव, ये हवेली अब तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं। दक्षिणी दरवाजे से बाहर निकलो, अभी इसी वक्त। कदमों की आवाज बिल्कुल पास आ गई, और तभी दरवाजे के पीछे से एक भारी सांस सुनाई दी।